दोस्तों, कुछ कंपनी शोर नहीं मचाती, हेडलाइंस में नहीं रहती, लेकिन क्वाइटली अपना गेम बिल्ड करती रहती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम सुनते ही शायद एक्साइटमेंट ना आए, लेकिन नंबर देखते ही आप रुक जाओगे। क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सिर्फ एक पीएसयू है या फंडामेंटल्स का पावर हाउस? आज का वीडियो एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, सरप्राइजेस एंड हिडन सिग्नल के साथ। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा कंक्लूजन दूंगा जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नाम सिंपल है, लेकिन काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये कंपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी प्रोजेक्ट में काम करती है। ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडिया के कोर डेवलपमेंट बैकबोन के साथ जुड़ी हुई है। सोचो, जब रिफाइनरी बनती है, जब मेगा इंडस्ट्रियल प्लांट खड़ा होता है, तब डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ब्रेन कौन होता है? वही रोल प्ले करती है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का साइलेंट आर्किटेक्ट है। लेकिन बिजनेस स्टोरी सिर्फ स्टार्टिंग है, असली टेस्ट स्टार्ट होता है नंबर से। तो सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। एंड सबसे पहला सवाल, क्या स्टॉक महंगा है या रीजनेबल? प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस दे रहे हो। यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका पीई इंडस्ट्री से कम है। इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो मार्केट ने अभी तक इसको फुल्ली वैल्यू नहीं दिया, या फिर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन एवरेज है। इंडस्ट्री से लोअर पीई जनरली एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है, स्पेशली जब बाकी के फंडामेंटल सपोर्टिव हो। इन्वेस्टर के लिए ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि एंट्री वैल्यूशन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। लेकिन रुक जाओ, सिर्फ लो पीई देखकर डिसीजन लेना गलती हो सकती है। अब आता है नेक्स्ट ट्विस्ट, दैट इज पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो मतलब पीई को ग्रोथ से डिवाइड करना, और यहाँ पर नंबर है 0.24। जनरली अगर पीईजी 1 से कम हो तो वैल्यूशन ग्रोथ के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव माना जाता है। एंड 0.24 का मतलब ग्रोथ के कंपैरिजन में प्राइस हैवी नहीं लग रहा। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग सिग्नल हो सकता है। लेकिन ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, इसका जवाब मिलेगा एफिशिएंसी मैट्रिक से। तो अब एंट्री होती है आर की। आर मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पर कंपनी का आर 23% से ज़्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप 100 रुपीज़ लगाते हो तो कंपनी अप्रॉक्सीमेट 23 रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट कर रही है एनुअली इक्विटी बेसिस पर। तो 15% के ऊपर आर जनरली हेल्दी माना जाता है। तो 23% एक सॉलिड एफिशिएंसी सिग्नल देता है। मतलब मैनेजमेंट शेयर होल्डर कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। यहाँ पर भी ये एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल दे रहा है। लेकिन स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। टोटल कैपिटल का क्या? सिर्फ इक्विटी नहीं, डेट भी कंसीडर करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पर आता है आर ओ सी ई। आर ओ सी ई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट दोनों को कितना स्मार्टली यूज़ कर रही है। यहाँ पर कंपनी का आर ओ सी ई 25% प्लस है। 25% से ज़्यादा का आर ओ सी ई स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसका मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये भी एक क्लियर ग्रीन फ्लैग है। अब तक पिक्चर पॉजिटिव लग रही है, लेकिन डिमांड साइड का क्या? तो चलिए सेल ग्रोथ को देखते हैं एंड डिमांड की बात करते हैं। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 ईयर की सेल ग्रोथ है सिर्फ 1.96% प्लस। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की डिमांड स्टोरी बताता है। सो 1.96% थोड़ा स्लो पेस लगता है। जनरली इन्वेस्टर डबल डिजिट ग्रोथ देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। हो सकता है प्रोजेक्ट साइकिल लॉन्ग हो या इंडस्ट्री स्टेबल फेस में हो। लेकिन सस्पेंस ये है, जब सेल स्लो है फिर प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा? तो बात करते हैं अपने अगले मैट्रिक प्रॉफिट ग्रोथ की, जो कि मार्जिन मैजिक को शो करता है। प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी का 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 61% प्लस है। ये एक स्ट्रॉन्ग जंप है।
इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल इम्प्रूव हुआ, मार्जिन बेटर हुए या ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्ट्रांग हुई है। डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ हेल्दी मानी जाती है एंड 61% डेफिनेटली ग्रीन फ्लैग जोन में आता है। अब अगला सवाल, प्रमोटर खुद कितना बिलीव करते हैं अपनी कंपनी में एंड बिजनेस में। तो एंट्री होती है प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, जो कि हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर एंड फाउंडर कंपनी में कितना परसेंटेज ओनरशिप स्टेक रखते हैं। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 51% प्लस है, मीन्स मेजोरिटी कंट्रोल प्रमोटर के पास में है। हायर प्रमोटर होल्डिंग जनरली कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म विजन का सिग्नल होता है एंड साथ ही में अगर प्रमोटर होल्डिंग हाई होती है तो प्रमोटर का इंटरेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग को दिखाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है। तो यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे करंट रेशियो, जो कि लिक्विडिटी को दिखाता है। करंट रेशियो का मतलब होता है क्या कंपनी के पास इतने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर पाए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी का करंट रेशियो है 1.27। एक से ऊपर का रेशियो मतलब कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मैनेज कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हाई नहीं है, इसलिए इसे न्यूट्रल फ्लैग माना जा सकता है। अब आता है फाइनल फाइनेंशियल स्ट्रेस टेस्ट। तो यहाँ पर एंट्री होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू अपने डेट के इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 428 है। जनरली 5 से ऊपर का रेशियो हेल्दी माना जाता है, तो 428 का मतलब इंटरेस्ट का प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है एंड ग्रीन फ्लैग शो करता है। अब फंडामेंटल के बाद रिसेंट नंबर की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें सितंबर एंड दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू सितंबर 24 एंड दिसंबर 24। इसका मतलब क्या, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन रिसेंट टाइम में इम्प्रूव हुआ है, मार्जिन स्ट्रांग हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम सपोर्टिव लग रहा है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, डीआई एंड एफआई का भी सब्सटेंशियल स्टेक है एंड वो भी स्टेबल है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंट है। जब इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक स्टेबल रखते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी का सिग्नल देता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स का पिक्चर क्या बोलता है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एफिशिएंसी स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रेसिव है, डेट प्रेशर नेग्लिजिबल है। कंसर्न एरिया कहाँ पे है, सेल ग्रोथ स्लो है एंड करंट रेशियो न्यूट्रल है। लेकिन याद रखिए सिर्फ फंडामेंटल से डिसीजन नहीं होता, रिस्क फैक्टर, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, मार्केट साइकिल्स सब चेक करना जरूरी है और मार्केट में कभी भी गारंटी रिटर्न्स नहीं होते। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनी नेक्स्ट फेज में सेल ग्रोथ एक्सीलरेट करेगी या यही स्लो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिडन रिस्क एंड फ्यूचर ट्रिगर्स, जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऐसे डीप सस्पेंसफुल फंडामेंटल ब्रेकडाउन पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ नंबर सिर्फ बताए नहीं जाते, डिकोड किए जाते हैं और असली ट्विस्ट अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।